पाकिस्तान चूं चूं का मुरब्बा है, और ये वो मुरब्बा नहीं जो खाया जाता है, बल्कि ये वो मुरब्बा है जिसमें हर वक्त कुछ न कुछ होता रहता है। और जूं जूं आप उसको करीब से पढ़ते हैं या उसका मुशाहिदा करते हैं या लोगों की हरकत और सुकनात को देखते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर कुछ नहीं बदला है। यहाँ मिजाज भी वैसे ही हैं, हरकत और सुकनात भी वैसी हैं, और माशाअल्लाह अफ़ाल और किरदार भी वैसे ही हैं। अभी कल रात जो है वो एक दावत आम थी, और उस दावत आम में वो आम लोग शामिल थे जिनको पाकिस्तान का बजट अफेक्ट नहीं करता है। उन्होंने ज़ियाफ़त उड़ाई, खाना खाया, और जो दरिया के उस पार हैं उनको बताया कि अब आपकी यहाँ से जो आपके रस्म व रवाज या आपका जो ताल्लुक़ था वो ख़त्म हो चुका है, और अब हमने अपनी पींगें बढ़ा ली हैं। इसके अलावा ना कुछ था ना कुछ है। मायूसी जो इक़्तिदार की मसनद पे बैठे हैं उनसे भी है, और जो अपोजिशन में हैं उनसे भी वही मायूसी। उनसे मायूसी इसलिए है कि वो बेपैंदे के लोटे हैं, कभी कोई गुफ्तगू करते हैं और कभी पुरानी तनख्वाह पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो अब फार्मूला ये पेश किया गया है कि तहरीक इंसाफ से इमरान खान को हटा के किसी और मेंबर को वज़ीर आज़म बना दिया जाए और अपोजिशन से राह रस्म बढ़ाए जाएँ, और फिर कुछ महीने के बाद इंतखाबात कराए जाएँ, और फिर उन इंतखाबात में चाहे तो TLP को वोट दे के लाया जाए या कहीं बंदर बांट जो है वो करते हुए मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स या डिवीज़न्स मुख्तलिफ़ जमातों के हवाले कर दिए जाएँ, ताकि जितनी कमज़ोर हो जाएँ और इतनी जो है वो वल्नरेबल हो जाएँ कि ये कुछ भी ना कर सकें। तो हालात उस नहज की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं जहाँ पर इंडिविजुअल्स होंगे और उनमें कलेक्टिव काम करने की कोई सलाहियत नहीं होगी। सब अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग अलग बनाएंगे और एक दूसरे से दस्तो गिरबान रहेंगे। यही इस मुल्क का मुकद्दर है। अगर आप कुछ साल पहले देखें, यानी इन 3 सालों से पहले जब इमरान खान जो है वो अपोजिशन में थे, तो रोज़ाना दस्तों गिरबान होते थे। आग लगा दो, बिजली के बिलों को जला दो, पैसे हुंडी से भेज दो, ये सब फजूल किस्म की गुफ्तगूएँ वो करते रहे। फिर दूसरे जिनको निकाला गया वो वोट की इज़्ज़त दो का नारा लगाते रहे, और फिर ज़ियाफ़तें उड़ा के तो अपनी पुरानी तनख्वाह पर काम करने के अमल को जारी रखने पर, तो जो उनके हमायती हैं वो देखते हैं कि जी शायद इनको हुकूमत मिल जाए, तो वो जनाब जैसे राल टपक रही होती है, बहुत सारे मीडिया में हैं जिनकी राल टपकती है, क्योंकि पहले भी पैसे खाते रहे हैं और मुख्तलिफ़ फ़ायदे लेते रहे हैं। तो अब भी उनका यही माजरा है कि वो चाहते हैं कि जी दोबारा से कहीं हमें कोई चेयरमैनी मिल जाए, हमें कहीं पर कुछ जो है वो इख्तियार या कोई ओहदा मिल जाए, फिर हम दोबारा से जो है, और उसके बाद हम टेलीविज़न पर और मीडिया पर और इस तरह जगहों पर बैठ के गुन गाते रहें उनके जिनसे हमें ये सब रोज़गार मिला हुआ है। पाकिस्तान जो है इसमें मायूसी, और मायूसी का ग्राफ तेज़ी से, यानी 1947 से मायूसी का ग्राफ ऊपर गया तो हमसे ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। फिर ये मज़ीद ऊपर गया तो हमने दहशतगर्दी और फ़िरका परस्ती और न जाने कौन कौन सी तंजीमों से पाकिस्तान को दो चार किया, तो यानी फिर ग्राफ मायूसी का ऊपर गया। तो अब जो है वो कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से यानी TLP से, और उधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP से हुकूमत ने खुफिया मुज़ाकरात किए हैं, और वो सब कुछ जो है सीगे राज में है। तो यहाँ सीगे राज में जब चीज़ें बाहर निकलती हैं तो एक तो हमें अपने पड़ोसी ममालिक से वो सीगे राज खुल के सामने आते हैं, तो हमें उस पर शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम किस मुल्क के वासी हैं।
जब हालात यहाँ तक पहुँच जाएं कि लोग ये समझने लग जाएं कि यहाँ पर कुछ भी दुरुस्त होने वाला नहीं है, तो फिर वो जो इन्वेस्टर्स के बारे में कहा जाता है कि वो परिंदे उस दरख्त से उड़ जाते हैं जहाँ पे धमाका होता है, तो ये निज़ाम का ना चलना और मायूसी का फैलना उस धमाके से कम नहीं। बहुत सारे लोग इस माशरे से पहले ही माइग्रेट कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो गेटेड कम्युनिटीज़ में रहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मायूसी का आलम कितना तेज़ी से और कितनी शिद्दत से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आवाम बेचारे एजुकेशन ना होने की वजह से कुछ नहीं सोच पाते हैं, और जैसा मैंने पिछले एक व्लॉग में भूल भुलैयों का जिक्र किया, तो उस तरह की गलियों में फिरते रहते हैं, उनको मंजिल नहीं मिलती है। तो शायद 1947 14 अगस्त के बाद जो ख़ित्ता ज़मीन एशिया का साउथ में वाक़ था या साउथ ईस्ट में वाक़ था और उसका नाम पाकिस्तान हुआ, तो वहाँ पर लोगों की ज़िंदगियों के अंदर कोई तब्दीली आने वाली लगती नहीं है, क्योंकि उस कमाश के लोग ही यहाँ पर नहीं हैं जो कोई जौहरी तब्दीली लोगों की ज़िंदगियों में बर्पा कर सके। तो आने वाले वक्तों में देखते हैं कि मज़ीद क्या क्या गुल खिलाए जाते हैं। मैं हूँ फ़ालिद मलिक और आप देख रहे थे सरकार। इस माशरे में हर वक्त कुछ ना कुछ होता है और होता ही रहता है। तो मिलते हैं किसी नई एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।